नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल की शुरुआत करेंगे न्यूज ब्रीफ की बड़ी खबर के साथ। आपको रूबरू करवा दें, मुठभेड़ में शहीदों के पार्थिव शरीर अभी नहीं स्थल पर। मुठभेड़ में शहीदों के पार्थिव शरीर अभी मुठभेड़ स्थल पर ही मौजूद हैं। चारों के पार्थिव शरीर लाने की कोशिश में जुटे सुरक्षा बल। चारों शहीदों के परिजन कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। मुठभेड़ में अभी तक सुरक्षा बलों ने मारे हैं 3 आतंकवादी। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा था, 27 मार्च को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और अभी भी ये चल रहा है। और अब ये ऑपरेशन में जो 4 जवान शहीद हुए हैं, उनके पार्थिव शरीर जो है वो मुठभेड़ स्थल से लाने की कवायद जो है वो शुरू की गई है। चारों के पार्थिव शरीर लाने की कोशिशों में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। चारों शहीदों के परिजन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुठभेड़ में अब तक सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। सूत्रों के मुताबिक राजबाग घाटी के जुथाना इलाके के जखोले गांव में सुरक्षा बलों को करीब 9 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। गोलाबारी में 7 जवान घायल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी जैश ए मोहब्बत के प्रॉक्सी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट से जुड़े हैं। सुरक्षा बलों ने दोपहर सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया। सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसओजी की ज्वाइंट टीम थर्मल इमेजिंग ड्रोन, हेलीकॉप्टर, बुलेट प्रूफ वाहन और खोज कुत्तों की मदद से सर्च ऑपरेशन चला रही थी। रुक करेंगे हमारे संवाददाता ऋषि खुजूर। ऋषि, अभी बताइएगा ताजा स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है, और सबसे पहले और अहम सवाल कि किस तरह से पार्थिव शरीरों को लाने की कवायद जो है वो शुरू की गई है और किस तरह की कार्रवाई अभी तक वो मुकम्मल हो पाई है। देखिए साहिल, आपको बताते चले कि यहाँ पर जिस तरह से लगातार आज दूसरे दिन भी यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। और जिसमें अभी तक की जो जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ 3 आतंकी को जिस तरह से ढेर कर दिया गया था, जिसके बाद हमारे कुछ जवानों की यहाँ पर शहादत हुई है। लेकिन ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी भी आप कह सकते हैं कि रुक रुक के फायर यहाँ पर हो रहा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो जल्द से जल्द एरिया को क्लियर किया जाए। यहाँ पर काफी आप ये कह सकते हैं कि आरएल फायर यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन कुछ ही देर में यहाँ से बॉडीज को रिट्रीव किया जाएगा। जो हमारे जवान शहीद हुए उसके बाद रिकलिंग के लिए उनको कठुआ लेकर जाया जाएगा। उसके बाद उनके अपने अपने घरों की ओर जो है उनके पार्थिव शरीर को रवाना किया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन इस समय का ये जो ऑपरेशन है ये लगातार जारी है और यहाँ पर लगातार जो ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। इसी के साथ साथ यूएवी की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर लगातार यहाँ पर गश्त कर रहा है। तो पूरी निगरानी अभी भी रखी हुई है। अब देखना है कि कितने आतंकी जो है इस पूरे जो एनकाउंटर में मारे जाते हैं ये देखना होगा। लेकिन बहरहाल 3 का जो कंफर्मेशन है वो मिल पा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल इंतजार करना होगा फाइनल जो असॉल्ट इस समय जो वो किया जा रहा है इन आतंकियों के ऊपर। अब देखना है कि कितनी जल्दी इस ऑपरेशन को खत्म किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंजेस ये होगा कि शाम होने से पहले पहले इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए, क्योंकि जब रात हो जाएगी तो यहाँ से अगर कुछ आतंकी यहाँ पर बचे होंगे तो वो यहाँ से स्लिप कर सकते हैं या इस तरह से ऐसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले पहले कोशिश है कि इस एनकाउंटर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और इस ऑपरेशन को कामयाब किया जाए। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेट यही है कि हमारे जो जवानों की शहादत हुई है ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है इस पूरे एनकाउंटर का। लेकिन अब देखना है कि क्या कुछ और चीजें इसमें देखने को मिले। फिलहाल अभी हम जो है ग्राउंड जीरो पर है, लेकिन अभी कुछ इंस्ट्रक्शन जो है मीडिया के लिए भी यहाँ पर पास की गई है। तो हम मुझे लगता है कि हमें भी उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए और तमाम चीजें जो है वो हम रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या कुछ इसमें और चीजें सामने आती है कुछ मिनट्स में ये देखना होगा। बिल्कुल ऋषि, हमें प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन करना चाहिए, क्योंकि हम भी सिर्फ रिपोर्ट ही दिखा सकते हैं कि अभी ताजा स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आतंकियों से काफी निकटतम पे है सुरक्षा बल, क्योंकि जो पार्थिव शरीर हैं उनको रिट्रीव नहीं किया गया है। तो एक बड़ा सवाल है, उससे पहले फाइनल असॉल्ट भी सुरक्षा बल शायद नहीं कर पाएंगे। और कितने आतंकी वहां पर छिपे होने की आशंका, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि हीरानगर सेक्टर में भी सुरक्षा बलों देखिए ने ये आतंकियों को वही घेरा था यहाँ और पर उसके जो बाद चीजें ऑन जी ग्राउंड पता जहाँ पर जो चीजें ऑन ग्राउंड पता चल पा रही है वो चीजें यही है कि 5 आतंकियों का जो ग्रुप था वो यहाँ पर पहुंचा था, जो कि हीरानगर के सन्याल से जो है ये यहाँ से निकला है। क्योंकि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई है, यानी ताजा घुसपैठ हुई है, जिसके चलते ये टुवर्ड्स बिलावर को जो वो जा रहे थे और बिलावर को टच कर रहे थे। लेकिन ये जो इलाका है ये काफी डेंस फॉरेस्ट है। ये कठुआ जिला का जो जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका एक आखिरी हिस्सा है। उसके बाद बिलावर की हद शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जिसके बाद ये 5 का नंबर बताया जा रहा है। हालांकि ग्रुप्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद अलग अलग ग्रुप्स जो है ये इन्फिल्ट्रेट यहाँ से हुए हैं बॉर्डर से। लेकिन अब देखना है कि इसमें जो आतंकी है वो कितने हैं। अभी फिलहाल
फिलहाल यही जानकारी है कि 3 आतंकी को ढेर कर दिया गया है। अगर 2 वहां पर बचे हैं तो उन्हें भी जल्द ढेर किया जाएगा और इस एनकाउंटर को खत्म किया जाएगा। ऋषि, जिस तरह से ये रूट दोबारा से मतलब एक तरह से हॉटस्पॉट बन गया हुआ है, जिस तरीके से कुछ हाल ही में हमने कुछ इंसिडेंट देखे हैं, यहाँ पर लगातार वहां पर आतंकवादी गतिविधियां जो वो तेज होती हुई नजर आई हैं। और वहीं पर बात करें अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की और केंद्रीय गृह मंत्री की, साफ तौर पर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो अपनाई जा रही है। ये बौखलाहट समझे या फिर उसके बाद आने वाले समय के अंदर अमरनाथ यात्रा भी है। हाल ही में 9 मार्च को सचिव का दौरा भी था जम्मू कश्मीर का, और जम्मू में आके एक मीटिंग भी हुई थी जीरो टॉलरेंस के आतंकवाद के खिलाफ के लिए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना जिस तरह से काम किया जा रहा है लगातार, आपने देखा कि हाई लेवल मीटिंग जो वो दिल्ली में भी हुई है, हाई लेवल मीटिंग यहाँ जम्मू में भी हुई है। लेकिन अब देखना है कि जिस तरह से ये लगातार आतंकी जो जम्मू संभाग को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले आपने लगातार देखा कि कश्मीर संभाग में कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता था, लेकिन अब जम्मू संभाग का कठुआ जिला हो तो कठुआ जिला जो है वो ज्यादा तौर पर टारगेट किया जा रहा है। बिलावर का इलाका हो, बनी मछेड़ी का इलाका हो, ये वो रूट्स हैं जो कि एक पुराने ट्रेडिशन रूट्स भी है इन्फिल्ट्रेशन के। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ से आतंकी जो वो निकलकर भद्रवा डोडा की तरफ जाते हैं, किश्तवाड़ की तरफ जाते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर ये जो रूट्स हैं पुराने ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, यहीं से निकल कर जाते हैं, नदी नाले हो या तमाम इस तरह के जो टेरेन है यहाँ से निकल कर जाते हैं। लेकिन शायद ये सेफ पैसेज से, लेकिन जिस तरह से इनका आई कॉन्टेक्ट हुआ है और उसके बाद यहाँ से जो पूरा एनकाउंटर शुरू हुआ, तो अब मुझे लग रहा है कि इनके जो मंसूबे जो ये कामयाब करने की कोशिश कर रहे थे, उन मंसूबों के ऊपर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगातार यहाँ पर डटी हुई है ऑन ग्राउंड, और कोशिश है कि इस ऑपरेशन को जल्द खत्म किया जाए। धन्यवाद ऋषि, पूरी जानकारी साझा करने। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद थे और पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है। बढ़ते हैं आगे। कठुआ के जुठाना इलाके में हुई मुठभेड़ में शहीद हुए सीनियर ग्रेड कांस्टेबल तारिक अहमद के आवास पर मातम पसरा हुआ है। शहीद तारिक अहमद जिला रियासी के कटड़ा इलाके के गांव चंबा के निवासी थे, जिनके आवास पर शोक जताने वालों का लगातार तांता लग रहा है। शहीद के परिजन, रिश्तेदार व अन्य लोग उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं और हर कोई शोक में डूबा हुआ है। उम्र में बड़े थे, छोटे थे। वर्षाबाद जो तारिक साहब थे वो देश के लिए शहीद हो गए हैं। वो शहीद ही नहीं हो गए, उनको 3-4 रुतबे मिले हैं। एक तो माह रमज़ान है, दूसरा आज जुमातुल विदा है, तीसरा लैलतुल कदर थी। तो अल्लाह ताला ने उनको बड़े एक एजाज़ से नवाजा है और हमें बड़ा दुख हुआ है इस बात का, क्योंकि एक बड़े अच्छे और शरीफ इंसान थे जी पूरा परिवार ही शरीफ है, जितने भी घर के आदमी हैं। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है वो होता है, खुदा के आगे तो कोई पेश नहीं चलती है। लेकिन जो हुआ बड़ा गलत हुआ, ये बड़े अफसोस की बात है। हम तमाम हजरात जितने बैठे हुए हैं इनके दुख में शामिल हैं इनके, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकान अता फरमाए। मैं कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा लॉस इनके घर को तो हुआ ही हुआ, लेकिन पूरे गांव को, पूरे देश को एक लॉस हुआ है कि नौजवान जो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। तो हम तो उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे अभी, और फिर सरकार से भी ये अपील करेंगे कि इस गरीब परिवार की जितनी हो सके मदद की जाए, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए और ख़ासकर हमारे देश के लिए, क्योंकि देश के लिए इन्होंने शहादत दी है और ये देश इनको याद करेगा, याद रखेगा। और गांव जो हमारा चंबा है, इसमें एक बहुत ही दुखद ये घटना हुई है और हम इसके लिए बहुत अफसोस प्रकट करते हैं और इसकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं। असें ये दुख दे असें घरै च जेह्का बड़ा दुख दे होया, लेकिन उन्हें मुल्क वास्ते शहीद होया और अपनी जनानी जेह्की कुर्बानी दित्ती अपनी जान दी। ये पर उनेंगी थोड़ा भरोसा भी है और अल्लाह पर भरोसा भी करदे न, पर उसदी आत्मा ठीक ठाक अग्गें भी ठीक रवै।
कठुआ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को विभिन्न सियासी दलों के नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों से सांत्वना जताई है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने शहीदों को नमन किया है। सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि इन चारों वीरों ने अपने देश के लिए जानें दी हैं और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरी ओर सत शर्मा ने भी शहीदों को याद करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हालत खराब करने के लिए पाकिस्तान की फजीयत की है। आइए आपको बताते हैं क्या कहना है दोनों नेताओं का। लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। मेरा उन जवानों को सलाम है जिन्होंने हम लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। बदकिस्मती है कि आज वो बच्चे हमें छोड़ के चले गए। कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। आज उनके परिवारों में हम समझ सकते हैं कि उनका कितना दुख है उनके घरों में, लेकिन उन बच्चों ने इस देश को, इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। और आज क्योंकि जिस दिन ये लोग वहाँ से आए उसी दिन मैं हीरानगर, उसी जगह से मेरा प्रोग्राम था, वहाँ से मैं निकला था और जेठाना जहाँ हुआ है वहाँ मैं ब्रिज को उसी दिन देखने गया था। तो देखिए ये ज़िंदगी का है, लेकिन जो लोग आज चले गए हैं उनके लिए हमेशा यही श्रद्धांजलि है सच्ची कि हमेशा उन्हें याद रखें। और उनके परिवार के साथ गवर्नमेंट पूरा, उमर अब्दुल्ला सरकार बिल्कुल शाना बचाना उनके साथ है। लेकिन इस दुख की घड़ी में, लेकिन जो परिवार में से लोग चले गए हैं उनको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके परिवारों के लिए जो भी हमसे होगा, सरकार से होगा, उसको करेंगे। पाकिस्तान ने हर बार मार खाई है। 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, 1999 का युद्ध और छद्म युद्ध के माध्यम से भी भारतवर्ष में वातावरण खराब करने की कोशिश की है। उन्हीं गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए जब उनको लगा कि सीमा के ऊपर प्रहरी बनकर रक्षा करने वाले हमारे सैनिक कभी टेररिस्ट को अलाउ नहीं करेंगे, तो ऐसे समय में उनके माध्यम से जिस तरीके से सीमा पार से कुछ लोगों द्वारा लगातार से हमला होता है, टेररिस्ट के माध्यम से हमला होता है, कठुआ में एनकाउंटर जो है वो जारी है। बहुत कोशिश की जा रही है और मेरा मानना है कि जल्द हमारे सुरक्षा बल के लोग, हमारे सैनिक जो हैं वो सफल होंगे। जितने भी लोग बॉर्डर पार से यहाँ पर आए हैं वो सभी के सभी जिंदा वापस नहीं जाएंगे, मेरा एक ऐसा मानना है। हमारे कुछ सुरक्षा बल के लोग भी जो हैं वो शहीद हुए हैं। मेरी संतावना उनके परिवार के साथ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कम से कम हमारी कैजुअलिटी हो और जो हमारे बीच में नहीं रहे उनके परिवार को जो है वो दुख सहने की शक्ति मिले। लेकिन पाकिस्तान को इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। पाकिस्तान आज कहाँ पहुँच चुका है? एक साथ आज़ाद हुए दो देश, भारत कहाँ पहुँचा है और पाकिस्तान कहाँ पहुँचा है। पाकिस्तान को हर बार की तरह मुंह की खानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कठुआ के जुठाना इलाके में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। शहीद जवानों को नमन करने के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जम्मू में आज शिवसेना, डोगरा फ्रंट और राष्ट्रीय बजरंग दल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ दोनों संगठनों में पाकिस्तान के खिलाफ भी बेहद गुस्सा देखा गया। डोगरा फ्रंट और राष्ट्रीय बजरंग दल ने केंद्र सरकार से अब पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने की मांग की और साथ ही साथ उन सियासी दलों के नेताओं को भी खूब खरी खोटी सुनाई जो पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर शुरू करने की हिमायत कर रहे हैं। हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे। पाकिस्तान से बात अंदर करो, पाकिस्तान से वार्ता करने वालों को अंदर करो, अंदर करो, अंदर करो, अंदर करो, अंदर करो, हमारे शहीद, हमारे शहीद, हमारे शहीद, हमारे शहीद। 3 शहीद हुए, एक DVSP को गोली लगी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए और उसकी परमिशन कौन दे रहा है? स्पीकर को बिजनेस रूल के विषय के अंदर जानकारी नहीं है। माननीय उपराज्यपाल जी, पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए
जम्मू विधानसभा के अंदर डिस्कशन होगा। आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, स्पीकर के विषय के अंदर विचार करने का प्रयास करो। अरे स्पीकर जी, आप कैसे किसी को परमिशन दे सकते हैं विधानसभा के अंदर कि पाकिस्तान का बारे में चर्चा होनी चाहिए? आप एलजी के बारे में चर्चा करते हैं, मिली भगत तो नहीं है डोडा वाले के साथ। ये जो एक घटना घटी है, इसके लिए हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। माननीय श्रीमान गृह मंत्री महोदय, स्ट्रॉन्ग कदम उठाने का प्रयास करो और कोई ऐसी फोर्सेस जो पाकिस्तानी समर्थक है, पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। वो हमारे शहीद मारे, हम बातचीत करें, शर्म नहीं आ रही? आर पार एक ही बार 65-71 की जंग और पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को साथ में मिलाओ और पाकिस्तान को समाप्त करो। इस पाकिस्तान को सबक सिखाने में देरी की जा रही है, यह पूरा देश आज केंद्र सरकार से पूछ रहा है। कब तक हम इसी प्रकार से अपने जवान खोते रहेंगे? कब तक हमारे जवान जो है इसी प्रकार से शहादत देते रहेंगे? आज किसी बहन ने अपना भाई खो दिया, किसी बहन ने अपना सुहाग खो दिया, किसी मां ने अपना बेटा खो दिया। उनके घरों के अंदर आज मातम है, लेकिन देश को गर्व है कि हमारे इन जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। लेकिन इन आतंकवादियों को, मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं, इन आतंकवादियों को जिनका कहा जाता है कि कोई धर्म नहीं, इनका जिंदा जलाने का काम और इनकी डेड बॉडियों को चौक के बीच में जलाने का काम जो है वो केंद्र सरकार ने करना चाहिए। और वो लोग जो बार बार पाकिस्तान से बातचीत करने की बात करते हैं, आज कहां चुप हो गए? क्या उनके मुंह में दही जम गया क्या? कहां हैं वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? क्यों बातचीत होनी चाहिए? जो बार बार हमारे जवानों को शहीद किया कर रहा है, क्या उससे बातचीत होनी चाहिए? पूरा देश एक तरफ है जो कहता है कि इस पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। गोली और बोली कभी इकट्ठी नहीं। जम्मू के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से हर साल की तरह इस बार भी चैत्र 14 पर पुरमंडल स्थित भगवान शिव के मंदिर के लिए वार्षिक छड़ी यात्रा का आयोजन किया गया। यह छड़ी जम्मू और वीरपुर स्थित मंदिर से होते हुए पुरमंडल के लिए रवाना हुई। पवित्र छड़ी को श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद जम्मू से प्रस्थान करवाया गया। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क और बाहू विधानसभा के विधायक विक्रम रंधावा भी इस मौके पर मौजूद थे। देखिए, हमारे डुग्गर प्रदेश के सबसे बड़े तीर्थ स्थान शिवजी महाराज के परमंडल हैं। यहाँ गुप्त गंगा बहती है, परमंडल उत्तर बहनी में है। ये हमारे डुग्गर प्रदेश के बड़े महान तीर्थ हैं। आप सब जानते हैं कि आज के दिन चैत्र चौदशी पर हमने छड़ी यात्रा 31 साल पहले शुरू की थी। ये 31वीं यात्रा है। आज इस शुभ अवसर पर अपनी तरफ से और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारक देता हूँ। भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ हमें शक्ति दे। हमारे आने वाले नौजवान जिस तरीके से सारा काम यहाँ कर रहे हैं, उनको भी हिम्मत दे कि वो अपना काम अच्छी तरह कर सकें। अभी यहाँ पर स्थान होगा, हमारे यहाँ के विधायक श्री विक्रम रंधावा जी वो भी आए हुए हैं और हमारे बड़े महंत ऋषिवन जी सामने विराजमान हैं। महात्मागण सारे बैठे हैं। अब ये सारी छड़ियाँ लेकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। रास्ते में सबसे पहले महादेव मंदिर गांधीनगर और उसके बाद त्रिपुरानगर शिव मंदिर,
फिर ग्रेटर कैलाश शिव मंदिर, यहाँ उन्होंने स्वागत का इंतज़ाम किया है और प्रसाद देने का इंतज़ाम किया है। उसके बाद हम आगे चले जाएंगे वीरपुर संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी अध्यापकगण, और वहाँ दाता रणपत देव जी का मंदिर है, नरसिंह भगवान का मंदिर है, श्री राधा कृष्ण का मंदिर है। वहाँ पूजा होगी और वहाँ से लोग सारे मिलेंगे। पूजा अर्चना के बाद वहाँ से प्रस्थान करेंगे। सत्य सनातन धर्म की जय। चैत्र नवरात्रों से पूर्व आगमन से पहले ही हर वर्ष की तरह जो हमारी सदा से एक रिवायत चलती आ रही है उसके मुताबिक ही आज यहाँ शरी का यहाँ से विराजमान शरी यहाँ से होगी पवित्र लक्ष्मी नारायण जी के स्थान से। और मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य है कि हम ईश्वरीय कार्य के साथ जुड़ते हैं और बेहतरीन तरीके से 3 दिन का जो वहाँ पर भव्य समागम होता है, यही सनातन की सबसे बड़ी मजबूती है। और हम सबको नवरात्रे, क्योंकि हम सब के लिए बड़े ईश्वरीय रहते हैं, हम सब परिवार भावनात्मक दृष्टिकोण से भी नवरात्रों से जुड़े होते हैं और नवरात्रों के दौरान ही नहीं लगातार हर परिवार में सदैव सुखद वातावरण बना रहे, ऐसी कृपा जो है सदैव हम माता रानी से करते हैं। पवित्र लक्ष्मी नारायण जी का ये प्राचीन स्थान हमेशा ही हमारी सनातनी गतिविधियों के लिए जाना जाता है और कभी भी कोई भी ऐसा सनातन का पर्व, कोई सनातन से जुड़ा हुआ कार्य है, उसमें हमारा ये प्राचीन लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर जो है वो पीछे नहीं रहता है। यहाँ की टीम, यहाँ का पूरा एक जो ग्रुप है, मुझे लगता है कि अपना योगदान सनातन के प्रति, समाज के प्रति देने में कोई पीछे नहीं रहता है। मैं सबको आज शरी के पवित्र भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटे जिला पुंछ की मेंढर सब डिवीजन के मनकोट सेक्टर में स्थित रामकुंड मंदिर में आज वार्षिक चैत्र चौदस मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में राजौरी और पुंछ समेत जम्मू संभाग के विभिन्न हिस्सों से भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था, जो हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे का प्रतीक भी माना जाता है और आज भी वहां ये मिसाल देखने को मिली। मंदिर में आज सुबह हवन यज्ञ किया गया, जिसमें विश्व की शांति और भारत देश की खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना की गई। इस अवसर पर तहसील और जिला प्रशासन के अधिकारी भी वहां पहुंचे और पुलिस व सेना द्वारा भी सुरक्षा मुहैया करवाई गई। यहाँ पर जो रामकुंड तीर्थ की जो समिति है, जो यहाँ के समिति के अंदर काम करने वाले सदस्य हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक दूर दराज ये क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर बहुत सी व्यवस्थाएं करने में बड़ी कठिनाई आती है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ जो आज हर वर्ष की भांति ये जो चैत्र चौदस का जो मेला लगता है, ये हर साल जो है दिन प्रतिदिन जो है इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। और आप देख रहे हैं कि पूरे जिले भर से नहीं बल्कि दूसरे जिलों से भी लोग यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ के रहने वाले लोग हैं हमारे इस रामकुंड तीर्थ के आगे पीछे, मैं उनको भी बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर हमारे जो भाई हैं इस स्थान की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, हमारे बाबा जी का स्थान रखते हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये चैत्र चौदस के दिन जो है यहाँ पे 2 दिन का मेला जो है उसका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ इस मेले में पूरे J&K से ज़्यादातर तो यहाँ पुंछ के या राजौरी के लोग होते हैं, लेकिन जम्मू से लोग जो है वो भी यहाँ पे जो है आते हैं और जो है यहाँ पे दर्शन करते हैं। यहाँ पे ये कुंड है 3, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, इनमें स्नान करते हैं। ये प्राचीन तीर्थ स्थान है यहाँ पे, क्योंकि ये सैकड़ों साल नहीं, ये हजारों साल पुराना स्थान है जब भगवान राम जी यहाँ पर आए थे। और एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब भगवान राम जी यहाँ 14 बरस का वनवास काट के वापस आ रहे थे, तो उनके गुरु वशिष्ठ जी ने उनसे ये कहा था कि आपने रावण की जो हत्या की है वो ब्रह्म हत्या है, तो उसके प्रायश्चित के लिए आपको एक पवित्र कुंड में स्नान करना पड़ेगा। तो समुद्र देवता से
उन्होंने आह्वान करके ये कहा था कि रामेश्वर जो मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, साउथ के अंदर आता है, वहां उन्होंने 22 कुंडों का निर्माण किया था और उन 22 कुंडों में उन्होंने स्नान करके उस पाप का प्रायश्चित किया था। और भगवान राम जी की ये मनसा थी कि ये रावण के पूर्वजों की धरती है, पुलिस ऋषि की पूंछ, और यहाँ जो मंदिर बना है मुझे यहाँ भी जाकर अपने पिता का और रावण का तर्पण करना पड़ेगा। तो भगवान राम जी दूसरी बार यहाँ पर 14 वर्ष का वनवास काट करके उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।